हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है ना। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अब शुरू कर दी है आपके पशुओं के रोग की संपूर्ण सीरीज अपने कंप्लीट शुरू कर दी है। क्योंकि मैंने जब टॉपिक पढ़ाए थे कुछ टॉपिक ऐसे थे जो बीच में हम नहीं पढ़ा पाए क्योंकि उस समय हमारे नोट्स आ रहे थे। अब बहुत ही शानदार अपन पशु रोग की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें एक एक पशु रोग के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे नोट्स के अंदर जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं विद थ्योरी के साथ और एमसीक्यू। हम बात करेंगे सबसे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया मजा वाला जो है आपके। एक है भाई खुर पका और मुंह पका रोग होता है। खुर पका और मुंह पका रोग जिसे एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। एफएमडी का मतलब होता है फुट एंड माउथ। ये जो रोग होता है भाई देखो, ये होता है जब पशु के शुरुआती जब जानवर होता है उसके सबसे पहले खुर के अंदर होता है। खुर के अंदर एक फाला होता है, एक छाला होता है, फिर वो फूट जाता है। फूटने से घाव हो जाता है और घाव के अंदर धीरे धीरे वो घाव फैलता है। तो फिर क्या करता है पशु अपने जीभ से उस घाव को चाटने का प्रयास करता है तो वो मुंह में चला जाता है जिससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके जीभ पर छाले हो जाते हैं, उसके होठ पर छाले हो जाते हैं, तेज बुखार आने लगता है। वो सारी जानकारी अपन इसमें लेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये खुर पका मुंह पका की जो मैंने इमेज ली है, इस प्रकार से ये बीमारी हो जाती है। इसका नाम अन्य नाम है एक तो एफएमडी। काफी बार एग्जाम में एफएमडी के बारे में ही सीधा पूछा जाता है तो आपको अन्य नाम पता होना चाहिए। बोलो क्या है अन्य नाम। एफएमडी, एफएमडी का मतलब फुट एंड माउथ डिस्कस। और दूसरा नाम है इसका मेलिग्नेट और तीसरा हो जाएगा इसका एपिज्यूटिक और पक्का फंगवा रोग भी इसे कहते हैं। किसको? खुर पका मुंह पका को। कौन कौन से पशु में होता है? तो ये मुख्य रूप से गाय भैंस में होता है और सर्वाधिक होता है, ये सबसे ज्यादा होता है सूअर के अंदर होता है। ऐसे याद रख लेना, जो हर जगह मुंह डालेगा उसमें ये खुर पका और मुंह पका रोग होगा। तो सूअर हर जगह मुंह डालता है तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई? सूअर में। जुगाली वाले सभी जानवरों में ये रोग देखने को मिलता है। ये रोग घोड़े में नहीं देखने को मिलता है। नहीं देखने का कारण है कि घोड़े के जो खुर होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं तो उन खुरों के बीच में छाला नहीं हो पाता है, फोड़ा नहीं होता है, तो वो रोग नहीं होता। तो ये रोग किस पशु में नहीं होता है भाई? तो यहाँ पे हमने लिखा है घोड़े में नहीं होता है। उसके बाद क्या जानकारी लेनी है आपको कि इसका जो टीकाकरण है वो कौन सा टीकाकरण है? एफएमडी पॉलीवेलेंट जो टीका है, ये इसको टीका लगाया जाता है। टीका लगाने का समय रहता है फरवरी, मार्च और अगस्त, दिसंबर में आप लगा सकते हो ये टीका। और हम बात करें इसके अलावा रोग का कारक क्या है, तो वायरस है एओसी जो यूरोपीय देशों में देखने को मिला था। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 है ये एशिया और अफ्रीकन देशों में देखने को मिला था ये वाला जो वायरस है। ठीक है ना। किसका वायरस है? सेट 1, सेट 2, सेट 3 या एओसी। ये वायरस किनके है भाई? ये हैं आपके खुर पका और मुंह पका रोग के हैं। लक्षण क्या मिलेंगे इसमें? इसमें लक्षण मिलेंगे, रोग की शुरुआत होती है वो सबसे पहले खुर से होगी, न कि मुंह से। सबसे पहले रोग की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? खुर से होती है। फिर इसमें और लक्षण देखने को मिलेगा कि जब वो फूटेगा तो उसके खुर में घाव हो जाएगा और उसके बाद देखो मुंह से लार आना, यानी कि लगातार मुंह से लार टपकना। यहाँ से मुंह से झाग की तरह लार टपकता है। खुर, जीभ, होठ पर छाले हो जाते हैं। जैसे ये इस प्रकार से आपको ये छाला दिखाई दे रहा है ना, ये देखो भाई, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। ठीक है ना। तेज बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना तेज तरीके से एकदम बुखार आता है। पशु के मुंह से एक अलग ही प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड आता है। और उसके बाद जो पशु होता है वो जुगाली करना बंद कर देता है। और जुगाली करना बंद कर देता है, अगर पशु दुधारू है तो एकदम उसमें दूध के अंदर एकदम गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि खुरपका मुंह पका रोग से पशुओं की मृत्यु दर बहुत कम है। काफी ऐसी कंडीशन में पशु की मृत्यु हो जाती है, वरना पशु की मृत्यु दर इसमें बहुत ही कम है। अब ये जो वैक्सीन होती है इसमें गाय और भैंस की बात करें तो कम से कम 5 ml तक लगाई जाती हैं। और जो छोटे जानवर होते हैं, भेड़ बकरी, ऐसे जानवरों के अंदर ये 2 ml वैक्सीन लगाई जाती है। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो बसंत ऋतु के अंदर आपको देखने को अंदर मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने एक ही स्लाइड के अंदर सारा खुर पका मुंह पका रोग कंप्लीट पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के अलावा मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो आप जब भी फ्री बैठे रहते हो तो ये हमारी जो पीडीएफ है वो जरूर देखना। तो आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में और याद भी हो जाएगा। इसीलिए हमने पशु रोग की सीरीज निकाली है। इसमें सारे पशु करवा दूंगा मैं, सारी योजनाएं मैं ऐसे ही करवाऊंगा। ठीक है ना। 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो आएगा तो साथ साथ में कवर होता रहेगा। सर बुक का सॉल्यूशन कब शुरू करवाएंगे? तो बहुत जल्द हम बुक का सॉल्यूशन शुरू करवाने वाले हैं।
अभी तक आपने हमारे नोट्स ऑर्डर नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको खुरपका मुंहपका रोग की जानकारी दी है वो विस्तार और डिटेल से है हमारे नोट्स के अंदर लिख रखी है और भी गहराई से, ठीक है ना। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपकी ये बुक ऑर्डर हो जाएगी। और इसकी जो अभी मैंने पढ़ाई है इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, इसमें ये पीडीएफ आपको तुरंत ही देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, बुक का लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द शुरू हो रहा है, आप बस तैयार रहिए, साथ साथ में आपको रोग की सीरीज भी देखने को मिलेगी। जय हिंद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के अंदर एक नए रोग के साथ।